एडमिशन कैंसिल कर दिया। व्हाट? लेकिन क्यों? आपकी बेटी का एडमिशन कैंसिल करने में आपके ही एक स्टूडेंट का हाथ है। वो स्टूडेंट प्रेम। दी प्रेम, आई हेट हिम। आई जस्ट हेट हिम। वो मलिका भी हमें धमकियां दे रही है। मलिका जी, आपको बेहतर ये होगा कि आज के बाद तुम हमें भूल जाओ। यू अंडरस्टैंड? जस्ट फॉरगेट अस। मलिका आंटी वेद अंकल को धमकी क्यों दे रही है? उसे सिर्फ मुझे धोखा नहीं दिया है। मुझे धोखा नहीं दिया है। हम सबको धोखा दिया है। तुम्हें पता है ना? तुम्हें पता है ना? उसकी वजह से तुम्हारा एडमिशन कैंसिल हुआ। डू यू अंडरस्टैंड? डू यू अंडरस्टैंड? सुमन ऐसे अकेली क्यों बैठी है? नींद नहीं आ रही क्या? सुमन क्या हुआ? सुमन क्या है ये? हाँ, क्या कर रही है तू? पागल हो गई है? सुमन, सुमन, क्या करूं दी? मैं क्या करूं? दी, कैसे संभालूं अपने आप को? कितने खुश थे हम जब अकेले थे, हंसते खेलते। जिसे अपना सबसे अच्छा दोस्त माना, वही सबसे बड़ा दुश्मन निकला। उसने हमारे साथ ऐसा क्यों किया दी? इसलिए क्योंकि हम उनके जितने अमीर नहीं है। प्रेम ने तो हमें जीते जी मार दिया सुमन। बहुत बड़ी गलती की हमने उस पे भरोसा कर। उसने हमारा जीना हराम कर दिया है। दिमाग फटा जा रहा था मेरा। प्रेम ने हमारी जिंदगी में जहर घोल दिया है। हाँ, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी जान दे दे। तो क्या कर सकते हैं हम दी? कैसे भूल पाएंगे हम उसके दिए हुए जख्मों को? कैसे भूल पाएंगे पापा के अपमान को? कैसे भूल सकते हैं हम कि आपने सबके सामने अपने चुनर को? और क्या कर सकते हैं हम दी? और क्या कर सकते हैं? पापा, आप मैंने तुम्हारी बातें सुनी। तुम्हारा फोन देने आया था। प्रेम का फोन था। तुमसे बातें करना चाहता था, लेकिन मैंने फोन दीजिए मुझे। पापा मुझे फोन दीजिए। दी, अब किसको फोन कर रही है? जिन्होंने हमारी नींदें हराम की हैं, आज के बाद वो भी चैन से नहीं सोने चाहिए। सुमन का एडमिशन मलिका आंटी ने कैंसिल कराया और उसके लिए जिम्मेदार मुझे ठहराया जा रहा है। क्यों? क्या दुश्मनी हो सकती है उनकी सुमन के साथ? विधि का फोन। हेलो विधि। नाम भी मत लेना मेरा। पहले जब तुम मेरा नाम लेते थे ना, तो मुझे लगता था कि पूरा दिन सुनती रहूं। अब तुम्हारे मुंह से मुझे मेरा नाम भी गाली लगता है।
विधि, एक बार मेरी बात तो सुन लो। तुम मेरी बात सुनो मिस्टर प्रेम नंदा। जिस नाम, जिस शौहरत, जिस पैसे के कारण तुमने हम सबको धोखा दिया है, मैं वही नाम, पैसा और शौहरत तुमसे ज्यादा कमा कर दिखाऊं। और अगर मैंने ऐसा नहीं किया ना, तो मेरा नाम भी विधि नहीं। देख लेना तुम, बन के दिखाऊं मैं तुम सबसे बड़ी फिल्म स्टार। तुम्हारे पास बहुत पैसे हैं ना फिल्म बनाने के लिए, तो मेरे पास भी मेरे पापा की दी हुई शिक्षा है। तुम्हारे पास मल्लिका जी जैसी फाइनेंसर है ना, मेरे पास भी मेरी माँ की दी हुई हिम्मत है। तुम्हारे पास अंकिता जैसी झूठ बोलने वाली दोस्त है ना, तो मेरे पास भी सच्चाई के लिए जान देने वाली मेरी बहन है। बचा सको तो बचा लो अपने मुंबई के आसमान को, क्योंकि भोपाल की एक लड़की उसको छूने आ रही है। ये मेरा चैलेंज नहीं, ये मेरी प्रतिज्ञा है। मेरी सोच इतनी कमजोर नहीं है। तुम लड़की हो इसलिए कमजोर हो, मैं ऐसा नहीं मानता। पापा प्लीज मना मत करना। तुमने जो प्रतिज्ञा ली है उसे पूरी किए बगैर तुम वापस आओगी तो मैं मना करूंगा। पापा मेरा तुम्हें स्टार नहीं सुपरस्टार बनना है। हौसला है तुम्हें आसमां को छूना है, और तुम्हारे चुनर पे जो दाग लगा है ना, उन लोगों के आंसू से धोना जिन लोगों ने तुम्हें रुलाया है। तुम मेरा गुरूर हो बेटा, हारना नहीं। Where there's a will, there's a way. आज जो तुम्हारे अंदर चिंगारी भड़की है ना, उसे बुझने मत देना बेबी। ओके? हौसला, ये हौसला रग रग में है भरा। फैसला, ये फैसला हाँ हमने है किया। पापा आप उदास मत होइए। आप हमेशा खुश रहो, इसलिए तो मैं मुंबई जा रही हूँ। पता है मुझे, लेकिन
चिंता तो होती है ना? मैं लड़की होकर अकेली मुंबई जा रही हूँ इसलिए। नहीं बेटा, मेरी सोच इतनी कमजोर नहीं है। तुम लड़की हो इसलिए कमजोर हो, मैं ऐसा नहीं मानता हूं। अरे लड़कियां तो बहुत आगे बढ़ गई है आज के जमाने में, आसमान तक पहुंच गई है, अंतरिक्ष तक पहुंच गई है, और हर क्षेत्र में लड़कियां आगे बढ़ते जा रही हैं। और मैं चाहता हूं कि मेरी दोनों बेटियां आगे बढ़े, तरक्की करें। लेकिन मैं एक बाप भी हूं ना बेटी। चिंता तो होती है कि इतने बड़े अनजान शहर में तुम कहां रहोगी, क्या करोगी, अपनी मंजिल तक कैसे पहुंचोगी। चिंता तो होती है ना बेटा? अब आप टेंशन मत लो, वर्किंग वुमेन हॉस्टल्स तो होते हैं ना, या तो फिर कहीं पे किराए पे रह लूंगी। और बात रही मंजिल पाने की, तो अभी आपने तो कहा कि आजकल लड़कियां आसमान छू रही है, अंतरिक्ष में जा पहुंची है। इरादे बुलंद हो तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। हाँ, मुश्किल जरूर है, पर आप भरोसा रखिए, मैं आप ही का खून हूं। चाय भी बना सकती हूँ और तलवार भी चला सकती हूँ। जाओ बेटा जाओ, पूरा भरोसा है मुझे। तुम हर अपमान का, हर धोखे का मुंह तोड़ जवाब देना, और अगर जरूरत पड़ी तो मैं और सुमन मुंबई आ जाएंगे। अब आप हौसला भी दे रहे हो और कमजोर भी बना रहे हो। पापा, ये लड़ाई मेरी है, मुझे अकेले लड़ने दो। तकलीफें आती है, आने दो, वार होते हैं, होने दो। लड़ाई भले मेरी है, लेकिन इम्तिहान आप दोनों का है। आपके आंसू, आप दोनों की चिंता मुझे कमजोर बना देगी। सुमन, मरने का विचार ही मरना होता है। आज के बाद कभी भी मरने के बारे में सोचना भी मत। हमारी जिंदगी बहुत कीमती है, और तुझे तो अभी मुंबई आना है, कॉलेज में पढ़ना है। मैं कुछ भी हो जाए ना, तेरा एडमिशन करवा के रहूंगी। मैं बहुत पढ़ना है, प्रॉमिस मी। थैंक्स दी, यू आर द बेस्ट। तुम भी। और हाँ दी, तुम टेंशन मत लेना, मैं पापा को संभाल लूंगी और खाना पकाना सब कुछ कर लूंगी, और पापा को दवाई टाइम पर दूंगी। लेकिन मैं आपकी तरह चाय नहीं बना पाऊंगी। और हाँ दी, छोड़ना मत, ना ही प्रेम को और ना ही रोशन अंकल को। अभी शूटिंग के टाइम पे कितना अच्छा मूड था, और अब एटीट्यूड दिखा रहे हो। हर 10 मिनट में तुम्हारा मूड चेंज हो रहा है, तुम्हें तो ठीक करना पड़ेगा। छुपाऊं कैसे लगा चुनरी में दाग। छुपाऊं कैसे लगा चुनरी में दाग। उन्हें तो कब का छोड़ दिया दी, अब सिर्फ बदला। विधि, पन्ना, तूने विधि को बचपन में चलना सिखाया था ना। आज अपनी बेटी बहुत बड़ा कदम भरने जा रही है। आशीर्वाद दो उसे और हिम्मत दो। हमारी ये बेटी है ना, हमेशा के लिए हमारा गुरूर रहना चाहिए। जाओ बेटा जाओ, जाओ।
हौसला, ये हौसला रग रग में है भरा। फैसला, ये फैसला हाँ हमने है किया। चाहे पड़े कांटों पे चलना या तूफान से हो लड़ना, सीख लेंगे गिर के संभलना। देखना होना है जो हो जाए, बढ़ते कदम न रुक पाए, हर तूफान का करते जाए सामना। सच कहूं, अगर मुझे पहले पता होता कि दूर जाने से मैं तुम्हें खो दूंगी, तो मैं तुम्हें कभी दूर ना जाने देती। अब तो आ गया ना मैं तुम्हारे पास वापस। हाँ, होने के एहसास के बाद पाने की खुशी कुछ और ही होती है। आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मैं भी बहुत खुश हूँ। एक्चुअली गलती मेरी ही थी, मैं ही अपने रास्ते अपनी मंजिल से भटक गया था। लेकिन जब मैंने पीछे मुड़ के तुम्हें देखा तो मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया। कभी दूर मत जाना। तुम जाने ही मत देना मुझे। Got it. Very good. ओ प्रेम, मुझे तो पता ही नहीं था तुम इतने रोमांटिक हो। इतना प्यार करते हो मुझसे। जिससे मैंने सच में प्यार किया वो विधि ये मानती है कि मैं प्यार के नाम पर एक्टिंग कर रहा था। यहाँ मैं एक्टिंग कर रहा हूँ तो अंकिता को लग रहा है कि मैं प्यार कर रहा हूँ। क्या हुआ प्रेम, कुछ तो बोलो। Guys, you were very good today. I'm so proud of you, Prem. Ankita, you were outstanding, awesome, very nice. Give it up. थैंक यू अंकल। अच्छा हाँ, तुम दोनों का बैकअप है. Just enjoy yourself, all right? भाई साहब, यहाँ देखिए. Hello, talking to you. सुबह 6 बजे पहला शॉट ले रहा हूँ मैं. 5 मिनट भी लेट मत होना. मैं सुबह 5 बजे आ जाऊँगा। Good. मैं Very good. अच्छा, कल जो हम सीन शुरू करने जा रहे हैं वो बड़ा इंटेंस सीन, इमोशनल सीन है. आप दोनों के सेपरेशन का सीन है. जिसे मैं चाहता हूँ कि वो सीन बहुत अच्छी तरह से करें हम लोग. तो यहाँ से जाती सबसे पहले रिहर्सल करना, फिर सुबह फ्रेश में आना और अच्छा सा सीन करना. ऑलराइट? बैक अप. अब क्या है? अभी शूटिंग के टाइम पे कितना अच्छा मूड था और अब एटीट्यूड दिखा रहे हो। हर 10 मिनट में तुम्हारा मूड चेंज हो रहा है। तुम्हें तो ठीक करना पड़ेगा। एक बार हाथ में तो आओ बच्चू।
पैसा, नाम और शोहरत के लिए तुम हमारे रिश्ते को भूल गए ना प्रेम? वही नाम, पैसा और शोहरत मैं तुमसे ज्यादा कमा कर दिखाऊंगी। छुपाऊं कैसे लगा चुनरी में दाग। छुपाऊं कैसे लगा चुनरी में दाग। विधि, थैंक्स मुझे पहचानने के लिए। विधि, तुम यहाँ? वेद अंकल कहाँ हैं? तुम ऐसे अकेले? वो क्या है ना प्रेम, कुछ लोग बहुत जल्दी अपना नया हमदर्द ढूंढ लेते हैं और कुछ लोग एक ही दर्द के साथ अपनी पूरी जिंदगी बिता लेते हैं। विधि, मैं तुम्हें बताऊंगा कि क्या वजह थी। तुम कहाँ रुकी हो? तुम सबने हमारे साथ जो धोखा किया ना, मैं वहीं रुक गई हूँ। विधि, मैं इट्स ओके प्रेम, आई अंडरस्टैंड। तुम्हारा कोई इंतजार कर रहा है ना? विधि, मेरी कुछ मजबूरियां थी, मुझे झूठ बोलना पड़ा। झूठ बोलना तुम्हारी मजबूरी थी प्रेम। और मेरा प्यार मेरी मजबूरी है। एनीवेज, मैं तुमसे बस इतना कहने आई, मैं विधि वेद प्रकाश शास्त्री अपने छोटे से शहर भोपाल से तुम्हारी सपनों की नगरी में आ गई। तो पैसा, नाम और शोहरत के लिए तुम हमारे रिश्ते को भूल गए ना प्रेम? वही नाम, पैसा और शोहरत मैं तुमसे ज्यादा कमा कर दिखाऊंगी। ये मुंबई है, मुंबई। यहाँ लोगों की किस्मत उनकी चप्पलों के साथ घिस जाती है और वो कुछ नहीं कर पाते। हो कौन तुम? क्या औकात है तुम्हारी? मैं जानती हूँ मल्लिका जी और रोशन अंकल बहुत ताकतवर लोग हैं और उनके साथ लड़ने के लिए मुझे उनसे भी ज्यादा ताकत जुटानी पड़ेगी।